नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज जो पेपर हल करेंगे आपकी कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पेपर, तो ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ विद्यार्थियों, आप उसे याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, ताकि क्या है कि आपने जो भी एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ आपको याद नहीं है, निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बेहतर रहेगा। देख लीजिएगा, ये आपके 17, 24, 25 का है। ठीक है, इतना ये आपका पूर्णांक वगैरह समय रहेगा, वो देख लेना। देखिए, सबसे पहले हम सीधे ही आपको क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। इस क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन करवा देता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें से सबसे पहला है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की है वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है, वो गलनांक कहलाता है। ठोस की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठोस में। ठोस अवस्था में कणों के मध्य बहुत कम स्थान रहता है। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा, बिना फालतू का समय आपके लिए खराब नहीं करूंगा। वैसे आपको जो क्वेश्चन है वही इस पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ये 100% इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि पिछली बार हमने जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाए थे, तो क्वेश्चन है उन्हीं में से पूछा गया था। जिसने तैयारी करके गए थे उसका स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। देखिए, सर्वाधिक विसरण का गुण पाया जाता है गैस में। और दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी जो मिश्रण होता है वो विलयन कहलाता है। वायु एक है, वायु एक गैस में गैस का विलयन है वायु। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातित हो सकता है? नेप्थलीन। मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो है कि अब ये तो हो गया आपका। उसके बाद आपका खाली जगह वाली। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लगभग आपके 12 से 13 जो से 7-8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके खाली जगह वाले जो देखिएगा, मैंने आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी मैंने पेपर को सॉल्यूशन करके पीडीएफ बना के आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखो, जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। पादपों में जल का सेवन जाइलम के द्वारा होता है। और जो ये समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिकाओं में होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। ठीक है, रंध्रों के द्वारा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि अनैच्छिक पेशियों को अरेखीय पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेखीय। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो ऊतक कहलाते हैं। और तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा एक वाक्य में उत्तर देना। क्या हो जाएगा? एक वाक्य में उत्तर। मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ताकि क्या है, ये वीडियो लंबा ना हो, आपका भी समय खराब ना हो। ठीक है, कम समय में देखो, कम समय में बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप इसे तैयार करके जाते हो, वीडियो को पूरा देखते हो। ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दाब जो ये दे रखा है, हाँ, दाब का मात्रक पास्कल है। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल। निलंबन का प्रकार विलीन होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपकी कितनी तैयारी है इससे पता चल जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार से होता है। मरुस्थल पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, ताकि क्या है, वाष्पोत्सर्जन ना हो। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? गति का। किलोमीटर में करता है प्रति घंटे की। देखो, गति का मापन करता है, जो मीटर लगा होता है ना गाड़ियों में, वो। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या स्थिति में ही बनी रहना चाहती है। वस्तुओं की इस गुण को क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम अवस्था। ये आ गया आपका एक वाक्य में उत्तर देना। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आपका मिलान करने का। देखिए, कैसे करना? वेग। जो वेग किसे कहते हैं? विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं। विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं। ठीक है, चाल दूरी बटा समय को चाल कहते हैं। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं? आपके वेग में परिवर्तन की दौरान त्वरण कहलाती है। ओके, ध्यान से देख लेना। और साइड में मैंने संख्या भी ले रखी है, अगर आपको ये रेखा आपको दिख नहीं रहेगी। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जड़त्व, जड़त्व का होता है गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का द्वितीय नियम है, उसे क्या कहते हैं? F बराबर ma। ठीक है, और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मतलब होता है आपका गैलीलियो ने प्रयोग किया था टेलीस्कोप का। और ये जो गति का तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का
नहीं है। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, देख लीजिएगा एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेना है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि क्या है कि एग्जाम में आप बेहतर कर पाओ। उसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना, किताब या बुक से या अपनी जो गाइड है आपके पास उनसे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ठीक है। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम देखो, एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ये होता है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये अथवा में आएंगे, सारे क्वेश्चन है वो अथवा में आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो एक दोनों में से एक तो आएगा, 100% आप तैयार करके जाओगे। तो 70% है इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्तियों को भी पहुंच जाती है, क्यों पहुंच जाती है ये बताना है, और निम्न को केल्विन में बदलना है। हो गया। उसके बाद आपका देख लीजिएगा, मिश्रित धातु किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न है। टिंडल प्रभाव क्या है, ये सब के सब अथवा में है, दोनों में से कोई एक करना है, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। अमीबा का भोजन कैसे प्राप्त करता है अमीबा, और कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम लिखने, उसके कार्य लिखने, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अगला जो ये देख लीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, स्नायु व कंडरा में 2 अंतर बताने हैं, चाल व वेग में अंतर बताइए। मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ लेकिन प्रश्न 2 दे रखे हैं अथवा में, तो दोनों तैयार करके जाने हैं। कोई 100, ये पेपर में तो 100% पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा अनुभव है, अनुमान है, क्योंकि हर बार हम क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार आप जरूर देखिएगा। चाल और वेग में अंतर बताना है, चाल और वेग में अंतर बताना, दूरी व विस्थापन में 2 अंतर बताइए, संतुलन बल किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अथवा में है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन अगला है लॉन्ग आंसर वाला, एक ही छत पर रखी हुई 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें ये गुण पाया जाता है। ओके, ये अगला जो 18वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका का नामक चित्र बनाना है या फिर जंतु कोशिका, दोनों में से एक का बनाना है। ये तैयार करके जाना, 100% पूछ जाएगा। अगर नहीं करके गए ना तो फिर पछताओगे, ये देख लेना, फिर बाद में ये वीडियो वापस देख लेना एग्जाम देने के बाद, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इस बस का त्वरण ज्ञात करना है। ओके, अगला है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए या विलय और विलय को परिभाषित कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके आएंगे भौतिक सॉरी, ये हो गया आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट एंड मोस्ट, ये तो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आगे की ओर झुक जाती है, जब वो विराम अवस्था से अचानक चलने लगती है तो पीछे और झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, कारण बताना स्पष्ट रूप। तो ये आपकी पासबुक में या किताब में होगा, तो आप तैयार करना। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, 22 के 22 क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये सब के सब आपको तैयार करके जाने, याद करके जाने। ओके, अगर नहीं करके गए तो फिर आप पछताओगे। अगर आपको कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इस वीडियो को देखकर इस पेपर को तैयार करके जाते हो तो इस सब्जेक्ट में आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर मैं ऑलरेडी काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ, बाकी मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे आप निरंतर जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उम्मीद है आपसे। ठीक है, पूरा का पूरा सोल्यूशन करवा दिया है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा, आपका ये एग्जाम पेपर है त्रैमासिक वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।